फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, बाजार की बड़ी तेजी गायब हो चुकी है और बाजार के जो बड़े इन्वेस्टर थे वो भी बाजार से साइड में हो चुके हैं। और उसके पीछे वजह बनी है कोविड 19 के इतने भयंकर मामले बढ़ चुके हैं कि बाजार एकदम से निगेटिव बन चुका है और जो इन्वेस्टमेंट आना था वो इन्वेस्टमेंट अब रुक गया है, क्योंकि बड़े लॉकडाउन का खतरा सबके ऊपर मंडरा रहा है और उसी वजह से लोग नया निवेश करने से बच रहे। और इसी के बीच में बैंकों को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी निगेटिव न्यूज निकल कर आई है रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से और साथ में मूडीज की तरफ से। बैंकों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने वाली बातें हैं। बैंकों के बैड लोन को लेकर एक नई रिपोर्ट उन्होंने पेश की है और जिसकी वजह से आने वाले समय में बैंकों की सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या है वो पूरी रिपोर्ट और उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और क्या इस समय बैंकिंग सेक्टर में निवेश किया जा सकता है या फिर हमें बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, और जिसने भी बैंकिंग शेयरों में निवेश किया हो क्या उन्हें अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर अभी और रुकना चाहिए, आगे बड़ी तेजी बन सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कोविड क्राइसिस के बीच इकोनॉमी को सपोर्ट के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने जो राहत दिए थे उनके खत्म होने से इस साल बैंकों के कुल बैड लोन में तेज उछाल आ सकता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने इस साल बात का जिक्र करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 के अंत में कुल बैड लोन बढ़कर 9.6% से 9.7% तक जा सकता है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज की इंडियन यूनिट ने वित्त वर्ष 2022 के अंत तक बैंकों के कुल बैड लोन के 9.90 से लेके 10.2% तक पहुंचने का अनुमान लगाया, यानी बहुत ज़्यादा बैड लोन बढ़ सकता है बैंकों का। इकरा रेटिंग्स के फाइनेंशियल सेक्टर रेटिंग हेड अनिल गुप्ता ने मोरेटोरियम हटने के बाद कुल बकाया लोन का लेवल बढ़ा है और इन सबका असर पिछले और इस वित्त वर्ष के लंबे समय तक दिखेगा। इकोनॉमी को राहत देने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से किए गए उपायों से बैंकों का प्रॉफिट मार्जिन और पूंजी बड़े झटकों से बचे रहे हैं। बैंकों का कुल बैड लोन मार्च 2020 में 8.6% था, जबकि 2020 के अंत में यह 8.3% था और इस कमी की वजह थी मार्च 2021 के खत्म वित्त वर्ष में 9 महीनों के दौरान किए गए 1.1 लाख करोड़ रुपीस के लोन राइट ऑफ, यानी इतनी रकम को लोन वसूली के लायक समझते हुए इसको बट्टे खाते में डाल दिया गया था। रेटिंग फर्म के मुताबिक लोन रिस्ट्रक्चरिंग के कुल लोन के 1.3 से लेकर 1.5% बराबर में रह सकता है, जो शुरुआती अनुमान से काफ़ी कम है। कोविड के चलते लोगों की उधार चुकाने की कैपेसिटी घटने के बावजूद भी बैंकों का नया बैड लोन दिसंबर 2020 के अंत में काफ़ी कम यानी 1.8 लाख करोड़ रुपीज रहा है, जो साल भर में पहले दुगुना था यानी 3.6 लाख करोड़ था, यानी काफ़ी गिरावट हो चुकी थी। पहले 9 महीनों में नया बैड लोन कम रहने की वजह थी लोन मॉरेटोरियम, एसेट क्लासिफिकेशन और साथ में क्लासिफिकेशन पर लगी रोक और गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के अंदर बोरोवर को दी गई जो राहत थी। वैसे भी प्रोविजन वाला बैड लोन यानी नेट एनपीए पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है, क्योंकि बैंकों ने पुराने बैड लोन के लिए बड़े प्रोविजन किए हुए हैं। प्रोविजन रकम वो होती है जो बैंक को किसी लोन के डूबने पर उसकी भरपाई के लिए अलग से बैंकों की तरफ से व्यवस्था करके रखी जाती है। तो इसलिए बैंक पहले से अपने एनपीए की भरपाई के लिए अलग से प्रोविज़न करके रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैड लोन का मामला उनके बैंकों के लिए सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए उन्होंने उसकी व्यवस्था काफ़ी बैंकों ने करके रखी हुई है। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल कर आई है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और फेडरल बैंक ने अपने Q4 के आंकड़े भी पेश किए, तो आंकड़े थोड़े पॉजिटिव है, अच्छे हैं और इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। अगले हफ्ते से बड़ी कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और 4 बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे भी आने वाले अगले सप्ताह। इससे पहले कई बैंकों की उधारी और जमा में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक और यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी प्रोविजनल जानकारी दी है। देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक यानी एचडीएफसी बैंक की उधारी 14% बढ़ी है। कुल उधारी 11.32 लाख करोड़ रुपीज हो गई है, जबकि जमा यानी डिपॉजिट 16% बढ़कर 13.35 लाख करोड़ रुपीज हो गई है। बैंकों की उधारी मार्च 2020 में 9.93 लाख करोड़ थी, जबकि दिसंबर में तिमाही में यह 10.82 लाख करोड़ थी। बैंकों ने कहा कि घरेलू रिटेल लोन में मार्च 2021 में 7.5% की बढ़त हुई है, जबकि होलसेल लोन में 21% की दर से बढ़त हुई है। और
करंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में 27% की बढ़त के साथ में 6.15 लाख करोड़ रुपीज़ हो गई है, जो कुल खातों की तुलना में CASA अनुपात 46% रहा है। पिछले साल में यह 42.2% था। बैंक ने मार्च तिमाही के दौरान 7,503 करोड़ रुपीज़ का लोन खरीदा है और यह होम लोन अरेंजमेंट के तहत HDFC लिमिटेड से खरीदा है। उसी तरह से फेडरल बैंक की उधारी 9% के साथ बढ़कर 1.35 लाख करोड़ रुपये हो गई है। बैंकों के CASA में 26% की बढ़त हुई है, यानी 58,381 करोड़ रुपये पहुँच गया है। एक साल पहले ये 46,450 करोड़ था। कुल जमा 13% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ हो गई है। मार्च 2020 में ये 1.52 लाख करोड़ रुपीज़ थी। बैंक ने कहा है कि उनका CASA अनुपात 33.81% रहा है, जो पिछले एक साल पहले 30.50% था और शेयर में इसमें भी गिरावट ही देखने को मिली थी। यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनका उधारी सालाना मार्च आधार पर 2021 में 1.73 लाख करोड़ रुपीज़ रही है। एक साल पहले ये 1.7 लाख करोड़ थी, तो थोड़ी सी बढ़त हुई है मामूली। इसका रिटेल लोन मार्च तिमाही में काफ़ी बड़ा है, यानी 7,828 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले 3,078 करोड़ ही था, यानी 154% की तेज बढ़त हुई है इसमें। बैंक की जमा भी 54.7% की बढ़त के साथ में 1.73 लाख करोड़ रुपीज़ रही है। एक साल पहले 1.05 लाख करोड़ थी और इसके CASA में भी 51.8% की तेज़ी देखने को मिली है, यानी 42,587 करोड़ रही है। और बैंक के शेयर में भी थोड़ी सी गिरावट थी, क्योंकि पूरे बैंकिंग सेक्टर में ही गिरावट थी और इसका असर देखने को मिला, लेकिन पॉजिटिव नतीजे दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, जो बैंकों के ऊपर जो मॉरेटोरियम था उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हुई है, लोन मॉरेटोरियम पर वसूली जारी ब्याज पर ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉरेटोरियम की सुविधा लेने वाले किसी भी बैंक लोन पर ब्याज नहीं वसूला जा सकता। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के ऊपर 1,800 से लेकर 2,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में करीब 6% ग्राहकों ने लोन मॉरेटोरियम की सुविधा का लाभ लिया था, लेकिन लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट के साथ मॉरेटोरियम लेने वालों की संख्या घटकर 40% पर आ गई है, जबकि 25% कॉर्पोरेट लोन ने मॉरेटोरियम सुविधा का लाभ लिया था। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बैंकों को मॉरेटोरियम सुविधा की अवधि की ब्याज पर ब्याज छूट देनी होगी, यानी किसी ने 3 महीने के मॉरेटोरियम लिया है तो उनको 3 महीने की अवधि पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा है कि केवल मॉरेटोरियम का लाभ लेने वालों को ब्याज पर छूट दी जाएगी। ऐसे में प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक PSU बैंक पर करीब 1,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इसीलिए ये मामला जो है बैंकों के लिए थोड़ा मुसीबत भरा होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप ब्याज के ऊपर आप ब्याज वसूल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ बैड लोन बढ़ने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि सरकार अब जो भी राहत की जो योजना चला रही थी वो धीरे धीरे सारी बंद कर रहे हैं और इसीलिए बैंकों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और बैंकों का बैड लोन बढ़ सकता है, क्योंकि सामने फिर से कोविड का इफेक्ट भी बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से इकरा और मूडीज की तरफ से कहा जा रहा है कि बैंकों की सेहत में काफ़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि उनको बैड लोन बढ़ सकता है। तो ये थोड़ी सी निराशाजनक जो न्यूज़ निकल कर आई है, इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पे कुछ दबाव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। गिरावट के दौर में इसको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी फाइनेंशियल सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी और इसको आप निवेश का मौका बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करें और अच्छी गिरावट के ऊपर आप इसमें खरीदारी करें। ये आपको लॉन्ग टर्म में जितने भी बैंकिंग शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।